जय श्री सीताराम जी की, जय श्री राधे श्याम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम वर्णन कर रहे थे परमात्मा के रहने के स्थानों का। कल की वार्ता में हम बता रहे थे कि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम जी को रहने के स्थान बताते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। तो कल की वीडियो में हमने ये वर्णन किया था। आज गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं, लिखते हैं कि वाल्मीकि जी ने अगला स्थान बताया है, अगला भाव बताया है परमात्मा के रहने का। वो वर्णन किया है, भरहि निरंतर होई ना पूरे, तिनके तुमी कहूँ ग्रह रूरे, लोचन चातक जिन करी राखे, रहाई दरस जल धर अभिलाषे। बहुत सुंदर वर्णन है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने प्रेम करने की विधि बताई है। प्रेम कैसे होता है परमात्मा से, कैसा भाव होना चाहिए तुम्हारा प्रेम के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति। और तुमने देखा भी होगा, ये एक गुण है, परमात्मा से प्रेम करो चाहे आपके प्रेम में ही हो। ये गुण है कि जब भी आप अपने प्रेमी की बातों को सुनते हैं तो प्रेमी की बातें सुनते सुनते कभी आपका मन नहीं उबता, कभी भी नहीं। तो चित्त की वही दशा, वही प्रेम जो आप इस संसारी जगत में करते हो, अगर परमात्मा से जुड़ जाए या फिर वैसा ही प्रेम आपके जीवन में, हृदय में अवतरित हो जाए, प्रकट हो जाए, तो ऐसे हृदय में परमात्मा तुम निवास करो। भरहि निरंतर हुई न पूरे, हर पल अपने प्रेमी का ख्याल, हर पल अपने राम को सोचना, हर पल अपने प्रेम के गुणगान सुनना। लोचन चातक जिन कर राखे, रहाई दरस जल धर अभिलाखे। कभी देखा होगा आपने प्रेमियों को, मैं प्रेमियों की बात कर रही हूँ। आजकल जो ज़माने में फैला है वो प्रेम नहीं है, वो सब जानते हैं। प्रेमी अपने प्रेमी को देखने के लिए तड़पता है, तरसता है। हर पल उसकी आंखें तरसती हैं अपने प्रेमी को देखने के लिए। भौतिक आंखों से ना देख पाए तो आंखें बंद करके अपने हृदय के अंतरतम गहराइयों में देख लेता है प्रेमी अपने प्रेम को। आत्मा अपने परमात्मा को हृदय की अंतर की गहराइयों में देख ही लेती है, क्योंकि वही संपूर्णता है, जीवन का संपूर्ण ही प्रेम है। और जब तक तुम प्रेम से परे हो, तुम जीवन में कभी तृप्ति का अनुभव कर ही नहीं सकते। जीवन में तृप्ति का एकमात्र आधार है प्रेम। और प्रेम क्या है? देखो, यहाँ बहुत एक छोटा सा अंतर है। छोटा नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत दिखने में छोटा लगता है, लेकिन वास्तव में वो बिल्कुल विरोधाभासी है। प्रेम को समझना बहुत आवश्यक है। इस रेखा को, इस अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। प्रेम है एक स्थिर प्रज्ञा, एक ऊर्जावान प्रज्ञा, जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे चित्त को रोशनी से भर देती है, जो तुम्हारे अंदर के अवगुणों को हटाकर तुम्हारे अंदर गुणों का सृजन करती है। वो है प्रेम। और जब आप ऐसी किसी यात्रा पे हो जहां तुम्हारी आत्मा में विस्तार हो रहा हो, जहां तुम्हारी आत्मा में प्रकाश फैल रहा हो, तब जान लेना कि तुम प्रेम की स्थिति में हो, प्रेम की यात्रा में हो। और जब तक तुम्हारे हृदय की यात्रा छुप छुप के मिलने वाली हो, ध्यान देना, जब तक
तुम्हारे चित्त की यात्रा अपने प्रेमी से मिलन के पीछे का कारण कोई लालच, कोई वासना है, तब तक वो एक अंधकार की यात्रा है, वो प्रेम की यात्रा नहीं है। और वासना की यात्रा को लेकर के, वासना की सोच को लेकर के तुम प्रेम में उतर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम एक स्थिर प्रज्ञा है, वो एक रोशनी है और वासना एक अंधकार है, और तुम उस यात्रा में जा ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम का मतलब ही यही है जहां तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का विलीन हो जाना। और तुम हमेशा बचते बचते चलते हो, तुम हमेशा बच बच कर रहते हो, खेलते हो बचते हुए, हम नष्ट ना हो जाएं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चित्त में अंदर लालच भरा है, वासना भरी है, कपट भरा है, छल भरा है, एक व्यापार भरा है तुम्हारे अंदर। वो प्रकट हुआ नहीं कि बस तुम खत्म। तुम सामने प्रकट हो जाओगे कि तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा है, और जैसे ही तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारे आचरण का पर्दाफाश होगा, तुम्हारी तो पूरा जीवन का, तुम्हारा तो अस्तित्व ही खत्म। तुम कुछ नहीं हो सिवाय अंधकार के। एक तुम्हारी अंधकार की यात्रा चल रही है, और सच मानो कि जब तक तुम ऐसी यात्रा में चलते हो ना, सिर्फ अंधकार की यात्रा चलती है। और सच्चा प्रेमी कभी तुमसे ऐसी यात्रा में आएगा ही नहीं तुम्हारे साथ। और अगर सामने वाला प्रेमी सच्चा है, वो एक स्थिर प्रज्ञा है, एक रोशनी है, तो वो तुम्हें अंधेरे में रहने नहीं देगा। प्रेम की यात्रा ही वही है जहां मिट जाए। प्रेम गली अति साकरी, जहां में दो न समाये। जब तक द्वैत रहेगा तब तक प्रेम की गली में जा ही नहीं सकते। यहां तो एक हो जाना होता है, द्वैत में कहां प्रेम। जब एक हो गए, अद्वैत हो गए, तब प्रेम। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया तब प्रेम। और सच मानो, जब तक ये वासना की यात्रा तुम्हारी रहेगी, तुम छुपाव ढूंढते रहोगे, तुम अंधेरा ढूंढते रहोगे। मिलन करोगे तो अंधेरे में करोगे, मिलना भी चाहोगे तो छुप के मिलना चाहोगे, सामने प्रकट ही नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कपट भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर व्यापार भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर वासना भरी हुई है। और आजकल सारे रिश्तों का आधार यही है। कहीं व्यापार के आधार पर रिश्ते खड़े किए जा रहे हैं, कहीं वासना के आधार पर रिश्ते खड़े किए जा रहे हैं। और उन रिश्तों को गिरने का कारण ही एकमात्र यही है कि उनकी नींव बहुत गलत रखी हुई है। जो रिश्ते प्रेम के आधार पर, एक रोशनी के आधार पर रखे जाते, वो कभी नहीं गिरते। प्रेम तो तुम्हारे जीवन में ऊष्मा लेकर के आता है, तुम्हारे हृदय में तृप्ति लेकर के आता है, तुम्हारे चेहरे पर तेज लेकर के आता है। और याद रखना, वासना तुम्हारे जीवन में हमेशा डर लेकर आएगी, तुम्हारे जीवन में कलंक लेकर आएगी। और जिस दिन तुम अपने खोने के डर को छोड़ दोगे, मिटने के डर को छोड़ दोगे कि मैं मिट जाऊंगा क्योंकि मैं अंधकार हूं, जिस दिन तुम सच्चे प्रेम की यात्रा पर चलोगे, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे अंतरतम से गहनतम अंधकार चला जाएगा, तुम्हारे हृदय में प्रज्ञा जाग जाएगी। और अगर सच्चा प्रेमी होगा तो वो तुम्हें खींच कर ले ही जाएगा। हाँ, बस डर है तुम्हें तब तक, जब तक कि तुम उस रोशनी का हाथ ना पकड़ लो। और तुम रोशनी का हाथ पकड़ते इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें मिटने का भय है, क्योंकि अंधकार का जीवन ही उतना है जब तक कि रोशनी की ज्योति वो प्रकट ना हुई हो। और जैसे ही ज्योति प्रकट हुई, अंधकार का कोई अस्तित्व ही ना रहा, कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। जब तक तुम्हारी ऐसी यात्रा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चल रही हो जो अंधकार से अंधकार की तरफ ही जा रहा हो, तब तक मत यकीन करना, मत मानना कि तुम प्रेम के रास्ते पर चल रहे हो और सामने वाला प्रेमी तुम्हारा साथ देगा। वो भी अंधकार को ही अंधकार की तरफ लेकर जा रहा है। तुम्हारे सच्चे साथी वो हैं ही नहीं। सच्चा तो वो जो तुम्हें अंधेरे से खींच करके उजाले की ओर लेकर चला जाए। मिटना पड़ता है वासना को,
उस अंधकार को मिटना पड़ता है, तब प्रेम की यात्रा होती है। मिटने का डर जब तक है तब तक तुम्हारी यात्रा संभव नहीं है, और जिस पल ये मिटने का डर तुम्हारे जीवन से चला गया, तुम स्थिर प्रज्ञा में चले जाओगे। सूर्य की अपनी स्वयं की रोशनी है, वो किसी से चमकता नहीं, बाकी सबको उसका प्रकाश लेने के लिए जाना पड़ता। एक बार जीवन में उजाला हो जाए, जीवन में जैसे ही जीवन में उजाला होता है, तुम्हारे सद्गुण जागने लगते हैं, आत्मा तुम्हारी रोशन हो जाती है, चित्त प्रकाशवान हो जाता है। हाँ, तुम्हें डर है, क्यों? क्योंकि तुम बहुत बहुत जन्मों के संस्कार सिर्फ इसी तरह लेकर के पैदा हुए हो। बहुत बहुत जन्मों के संस्कारों में तुम्हारे ऊपर परत दर परत वो चढ़ते चले आ रहे हैं कि तुम्हें उनसे निकलने में डर हो रहा है, लेकिन तुम प्रज्ञा की तरफ लालच भरी निगाहों से जरूर देखोगे। क्यों देखोगे? तुम्हारी हमेशा एक अभिलाषा होगी कि मैं प्रेम को अनुभव करूं, क्योंकि तब तक जीवन अतृप्त है तुम्हारा। तुम प्रेम के लिए तड़पोगे अंदर से। वासना की तृप्ति वासना से नहीं हो सकती। अंधकार की संपूर्ण यात्रा ही रोशनी है, आखिरी चरण ही उसका रोशनी है। तुम जन्मों जन्मों की परत दर परत के ये संस्कार इकट्ठे कर लेते हो, और फिर तुम्हें लगता है कि बस जीवन यही है, लेकिन वो रिझाती है तुम्हें, वो रोशनी हर पल तुम्हें रिझाती है, क्योंकि उसके बिना तुम्हारी तृप्ति नहीं है। क्यों तृप्ति नहीं है? क्योंकि कभी तुम उसी के हिस्से थे और कभी तुम टूट कर अलग हुए रोशनी से। जिस वक्त तुम टूटोगे, तुम अंधकार में चले जाओगे, और अगर एक हो गए तो फिर अंधकार का अस्तित्व ही कहाँ रहा। गोस्वामी जी बहुत सुंदर भाव बताते, प्रेम करो। और प्रेम के गुण क्या है? जब आप किसी से प्रेम करते हो तो जीवन में तुम्हारे स्वयं निखार आता है। सच्चा प्रेम वही है जब जीवन में तुम्हारे श्रृंगार होने लगे, जीवन तुम्हारा प्रकाशमयी ऊर्जावान बन जाए। किसी भी व्यक्ति को अगर आप प्रेम करते हैं और उस प्रेम के कारण तुम्हारे अंदर कोई सद्गुण उत्पन्न नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं उसको पा जाऊं, तो याद रखना वो सिर्फ एक वासना है, प्रेम नहीं है। जैसे किसी शराबी का मन किसी पर आ गया और बस वो उसको पाने के लिए लालायित होने लगा, तो ये प्रेम नहीं है। जब वो शराबी का हृदय परिवर्तित होने लगे कि ये अगर मेरा प्रेमी है तो ये मेरी किसी भी कारणवश मुझसे गलती से भी इसका हृदय आहत ना हो जाए, और अपने में जब सुधार लाने लगता है, जब खुद को प्रज्ञावान बनाने लगता है, तब वो सच्चा प्रेम घटित होता है। जब जीवन में बदलाव शुरू हो जाते हैं, और बदलाव कैसे होते हैं? सृजनात्मक, ना कि विध्वंसक। जब तक तुम्हारे चित्त की दशा विध्वंसक है, सिर्फ पाने के लिए ही प्रेरित करती है तुम्हें, तब तक तुम्हारा प्रेम नहीं है, वो वासनामय है। और जब तुम देना शुरू करते हो, जब तुम्हारे मन की भावनाएं ऐसी हो जाती हैं कि पूरे समाज में कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखना, हर किसी को जीवन मिले, हमारे द्वारा सृष्टि का सुंदर श्रृंगार हो, हमसे जोड़ने की भावना जब हृदय में आती है, तब वो प्रेम होता है। जब तक स्वयं का विकास नहीं, तब तक प्रेम विक्षिप्त है, ये मानकर चलना। प्रेमी तो सिर्फ एक ही प्रार्थना करता है कि मेरे किसी कर्म से, मेरे कारणवश मेरे प्रेमी का हृदय ना टूट जाए। वो है सच्चा प्रेम। सिर्फ लेने की लालसा वासना है, और ये वासना ठीक है, तुम्हारे जीवन में प्रेम का कोई कण आया भी है तो उसे उपासना में बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कष्ट सहने होंगे। अगर तुम्हारे हृदय में विकृति आई भी है तो उस विकृति को आकृति का रूप देने के लिए तुम्हें छेने और हथौड़ी की मार सहनी होगी।
अगर तुम तैयार हो तो प्रेम के रास्ते पर तुम्हारी आकृति बन जाएगी, तुम पूजनीय हो जाओगे, तुम्हारी आकृति बन जाएगी, तुम्हारा रूप निखर के आ जाएगा। वरना तो तुम जैसे हो वैसे तो पड़े ही हो, स्वयं भी नष्ट हो जाओगे और सामने वाले को भी नष्ट ही कर दोगे और कुछ ना करोगे। बड़ा सुंदर है। आजकल हम देखते हैं, बहुत चलन में मैंने देखा, प्रेम का वास्तव में अर्थ क्या है। अब आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन नहीं कह सकते, जिनके भाव ऐसे हैं, मैं यही कहूंगी, जिनके भाव ऐसे हैं। एक मन में बहुत सुंदर विचार आ रहा था कि आजकल जो लोग हैं वो अपने घर से, अपने परिवारों से कट करके एकाकी फैमिली होते जा रहे हैं। पति पत्नी बस, माता पिता से कोई मतलब नहीं। जब आज मेरे मन में ये सब विचार चल रहे थे तो एक विचार मुझे ये भी आ रहा था बार बार कि यदि पति और पत्नी का मिलन ही मात्र प्रेम है तो ये मिलन बहुत दिनों का नहीं है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि पुरुष जो है वो एक वृक्ष के समान है। सीता जी स्वयं भगवान राम को कहती हैं कि मेरा सौंदर्य तो तब है कि जब तुम पुरुष रूपी वृक्ष श्री राम के ऊपर जब ये सीता रूपी बेल के पुष्प हरे भरे दिखाई दे, तब वो सौंदर्य है। ठीक वैसे ही जीवन है तुम्हारा। आज हम विवाह करते हैं और विवाह करते समय हमारे मन में पहले से ही ये भावनाएं होती हैं कि हमें अलग रहना है, हमें सेपरेट रहना है। ना सास ससुर से मतलब, ना माता पिता से मतलब, हमें किसी से मतलब नहीं। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे संतों ने एक बात कही है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी सभ्यता है वो हमारी सनातन जड़ें हैं। जब एक स्त्री रूपी बेल एक पुरुष रूपी वृक्ष का सहारा लेकर के उसके ऊपर फलित होने के लिए आती है, तो कैसे ये संभव है कि वो स्त्री और वो पुरुष ये चाहें कि हम मिले तो लेकिन हम सूख जाएं। और आजकल यही हो रहा है, रिश्तों का यही हाल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जड़ें काट दी हैं। जो भी पुरुष या जो भी स्त्री, मैं फिर से कहूंगी, जो भी पुरुष या जो भी स्त्री यदि तुमसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा, अपने समाज को छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, तो वो अपनी जड़ों से कट रहा है। या कोई पुरुष अगर स्त्री के कहने पर ऐसा कर रहा है तो वो अपनी जड़ों से कट रहा है। तो ध्यान देना कि जब भी ऐसा व्यक्तित्व जो अपनी जड़ों से कटने की इच्छा रखता हो या जिसको अपनी जड़ों से कट जाने की संभावना हो, एक स्त्री को भी चाहिए और एक पुरुष को भी समझना चाहिए कि उसका जीवन बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला, वो गिरेगा, क्योंकि जड़ें कट चुकी हैं, वो सूख जाएगा और ऐसे सूखे पेड़ पर फिर लताएं नहीं फलती। बड़ा ताज्जुब होता है जब लोग जीवन की नई शुरुआत करते हैं। और हमारे यहाँ तो पूजा पद्धति की भी परंपरा है। कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। कभी सोचा है मन में ये बैठ करके कि गणेश की पूजा क्यों की जाती है? कभी सोचा है हृदय में? ये वो गणेश है जिसने अपने माता पिता की पूजा करके ये उपाधि को प्राप्त किया है। और आजकल के लोग इस गणेश की पूजा
जब करते हैं तो मन में ये विचार रखते हैं कि मुझे माता पिता से हट करके जीवन जीना है, तो कैसे गणेश आशीर्वाद देते होंगे, कभी ध्यान किया है? तुम घट की स्थापना करते हो अपने मंदिर में, अपनी पूजा के प्रांगण में प्रथम घट की स्थापना करते हो। ये घट क्या है? घट है तुम स्वयं। और घट में जब गणेश आता है तो गणेश का मतलब उसकी वृत्तियां आती हैं, उसके गुण आते हैं। गोस्वामी जी ने इसीलिए आगे के दोहे में भी लिख दिया कि जसु तुम्हारे मानस बिमल हंसिनी जीहा जासु मुक्ता हल गुण गन चुनय राम बसो हियतासु। गोस्वामी जी लिखते हैं कि आपके गुण समूह रूपी मोतियों को जिसकी जीव रूपी हंसनी लगातार चुगती है, हे राम आप उनके हृदय में वास कीजिए। आपके गुणों को जो अनुसरण करता है आप उनके हृदय में वास कीजिए। आप गणेश जी की पूजा करते हो, कभी सोचा है कि गणेश ने क्या किया? आजकल लोगों को मैंने देखा है, माँ बाप से संबंध विच्छेद करके अपने नए घर में गृह प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम गणेश पूजा। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश पूजा ये सफल भी होगी तुम्हारी? माँ बाप को छोड़ करके आ रहे हैं, हम तो गणेश जी के मंदिर में जाकर के विवाह कर लेंगे, हमें माँ बाप से कोई मतलब नहीं। स्वीकार होगी तुम्हारी? जिस पूजा, जिस संबंध का आधार ही अपमान है, और वो भी तुम जा रहे हो उनके चरणों में। हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तुम एक स्त्री का अनादर करने के लिए। कभी सोचा है हनुमान पूजनीय क्यों है? भक्ति की खोज में निकला है, एक स्त्री के सम्मान की खोज में निकला है, सम्मान की रक्षा के लिए एक व्यक्ति निकला है, इसलिए वो पूजनीय है। तुम कहते हो कि वो ब्रह्मचारी है, मैं तो इसलिए उनकी पूजा करता हूं। तो ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह भी हैं, तुम उनकी क्यों नहीं कर लेते? हनुमान को ही क्यों चुना तुमने? कारण है स्त्री के सम्मान की रक्षा की। और आज वही मनुष्य, यही व्यक्तित्व एक स्त्री को ही अपमानित करते हैं। दूर रहो, दूर रहो, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं हनुमान जी का उपासक हूं, अपमान करते हैं। तुमने परसेप्शन बना लिया अपने दिमाग में कि स्त्री सिर्फ वासना की मूर्ति भर है। तुमने कभी देखा ही नहीं वो भक्ति भी है, तुमने कभी देखा ही नहीं वो माँ भी है, तुमने कभी देखा ही नहीं वो पुत्री भी है, वो एक प्रेमिका भी है, वो एक स्थिर प्रज्ञा भी है। तुमने सिर्फ और सिर्फ वासना देखी है, क्योंकि तुम्हारे अंतरतम में वही भरी हुई है। इससे ज़्यादा की दूरदृष्टि तो तुम्हारी है ही नहीं। तुम दूर रहना चाहते हो क्योंकि तुमने परसेप्शन बनाया हुआ है। गुणों को भरो, उनके भगवान की गुणों को भरो। तुम स्थापना करते हो घट में, तो वो घट घट वासी राम जिसको बोलते हैं ना, ये हृदय का घट, जब लग घट में प्राण। महाराज इस घट में ये गुण भर लो, गणेश के गुण भर लो, राम के गुण भर लो, माता पिता के लिए जो अपने चले गए, उनके सम्मान के लिए चले गए, स्त्री की रक्षा के लिए चले गए, सृष्टि को सौंदर्य देने के लिए चले गए। वरना फिर मरघट की तो यात्रा है ही तुम्हारी। जब तक ये घट राम से भरा है बचे रहोगे, वरना मरघट है। फिर तो तुम्हारे अगर घट में ये गुण नहीं भरे हैं, फिर तो तुम वैसे भी मुर्दे समान हो, तुम्हारे अंदर प्राण ही नहीं है, तुम मुर्दे हो। तुम्हारी वैसे भी यात्रा वो 40-50 साल 70 साल जो है ना, वो समय गुजारना होता है बस, तुम लेकिन जीवित नहीं होते हो, तुम स्वयं मुर्दे हो उसमें। तुम्हारे जो एक एक पन घटता चला जा रहा है, अगर जीवन में तुम्हारी जागृति नहीं आ रही है, तुम उपासना में अपना कदम नहीं बढ़ा रहे हो, तो बेकार है तुम्हारा जीवन। रात दिन सिर्फ वासना, और उपासना करो। उपासना का एक ही अर्थ है उप समीपे असनम इति उपासनम। उप या आराध्य, जो तुम्हारा प्रेमी है उसके साथ उसके अपने हृदय में उसको बिठा करके, उसको आसीन करके जाप करना, उसके गुणों को देखना और उसकी प्रज्ञा से, उसकी रोशनी से अपने आप को निखारवान बनाना, अपने आप को निखारना, ये है प्रेम।
जब तक ऐसा प्रेम नहीं, तब तक यात्राएं व्यर्थ है। तुम गणेश की लाख पूजा करो, जब तक तुम अपने माता पिता को अपने घरों में ना रख करके बाहर निकालते रहोगे, तब तक गणेश की पूजा तुम्हारी पूर्ति नहीं है। जब तक पति का अपमान करके तुम पार्वती की पूजा करती रहोगे, तुम्हारी पूजा सफल नहीं है। तुम कितनी भी पार्वती जी की पूजा करो। समाधि में लीन शिव की जो सेवा पार्वती करती है, क्या तुम अपने पति की ऐसी कर पाती हो जो अविनाशी? कभी ऐसी पूजा तुम कर पाई? क्या तुमने वो सम्मान रख पाया जो सीता ने राम का रखा? तुम्हारी आदर्श है सीता, लेकिन क्यों कभी उनके गुणों को अपने अंदर भरा तुमने? जिस समय राम सीता को देखने के लिए गए थे वाटिका में, सीता इस चीज से अवगत नहीं थी कि वो राजकुमार हैं। उसे नहीं पता था, बस सिर्फ इतना जानती थी कि ये ऋषि कुमार हैं, और ऋषि कुमारों के लिए भी उसके हृदय में प्रेम था। क्या वो नहीं जानती थी कि ऋषि कुमारों के साथ जीवन कैसा होता है? क्या भोग और विलास उस जीवन में उसे मिल पाएंगे? नहीं। निस्वार्थ प्रेम था उसका, कोई व्यापार नहीं था, जिसको बोलते हैं ना अनकंडीशनल। कोई कंडीशन नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी। जिस समय वाटिका में राम मिले हैं सीता को, उस समय राजकुमार वेश नहीं था। सीता जानती भी नहीं थी कि ये राजा के पुत्र हैं, और प्रेम करने लगी। अंजाम जो भी हो हम निभाएंगे। गिरजा के मंदिर में मांगने चली गई कि हमें तो वही चाहिए। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और आजकल आधार क्या है जीवन का, विवाह का? तुम्हारे घर में प्रॉपर्टी कितनी है, तुम्हारे घर में दौलत कितनी है? हमारे बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, बच्चों को अलग रहना होगा। तो जब तुमने अपनी जड़ें ही खोखली कर डाली हैं, तो तुम अगर गिर रहे हो तो उसका किसी को दोष मत दो। राम न मारे काहू को, सबके दाता राम, आपन से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हो सके तो समझना, प्रेम को समझना, वासना को समझना, उपासना को समझना, अपनी यात्रा को समझना और अपने चरित्र को समझना। अगर तुम्हें लगे कि तुम कुछ अच्छे गुणों में जा रहे हो, जहाँ सृजन की संभावना है, तो मान लेना कि प्रेम की दिशा में हो। और जब तुम जान लो कि यहाँ विध्वंस है, तुमने तोड़ने की संभावनाएं कर रखी हैं, सिर्फ टुकड़े टुकड़े किए हैं परिवार के, तो तुम जान लेना कि तुम वासना की यात्रा में हो। और वासना सिर्फ अंधकार है, सिर्फ और सिर्फ अंधकार की यात्रा है तुम्हारी। तुम अपनी यात्रा स्वयं देख लो, स्वयं निरीक्षण कर लो। राधे कृष्णा।